नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हस्तमैथुन पे। तो हस्तमैथुन करना यानी जो मुट्ठ मारते हो, हस्तमैथुन करना आपकी आदत नहीं है, आपका स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले लोग सिर्फ अपने जननांगों से नहीं परंतु जीवन के हर क्षेत्र में ऐसा ही व्यवहार करते हैं। जीवन में बस सपने देखते रहना, कल्पनाएं करते रहना, सोचते रहना, बातें करते रहना, काम ना करना, काम को टालते रहना, यह सभी उसी मानसिकता का भाग है जो आपको हस्तमैथुन कराती है। इसीलिए यदि मात्र हस्तमैथुन की आदत हटाने का प्रयास करेंगे तो नहीं हटेगी। संपूर्ण मानसिकता को जड़ से ही हटाना होगा, तभी हटेगी। वो कैसे? पहला, अपनी वाणी का मूल्य रखो। कुछ बोला है करने को तो उसको करो। दूसरा, विचार में मत खोए रहो। आवश्यक से अधिक विचार में समय ना दो। विचार पे तुरंत काम करना सीखो। छोटे मोटे काम को टालना बंद करो। एक बार में एक ही काम पे ध्यान दो। जब तक पिछला काम अधूरा हो तब तक नए विचारों को बाजू में रख के काम पूरा करने पे ध्यान दो। कम बोलो और काम अधिक करो। यदि इतना करोगे तो भी आप अपनी इस हस्तमैथुन वाली मानसिकता काफ़ी हद तक हटा दोगे। और यदि हस्तमैथुन की आदत हटा दोगे तो ये मानसिकता भी अपने आप हटने ही लगेगी। अब मानसिकता कैसे हटाएंगे ये समझ लिया, परंतु हस्तमैथुन की आदत कैसे हटाएंगे आइए जानते हैं। हस्तमैथुन और पॉर्न दोनों मित्र आदतें हैं। अधिकतर बार दोनों साथ में ही होते हैं। यदि एक नहीं है तो दूसरे के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अतः सबसे पहले अपने जीवन में से उन चारों प्रकार के पॉर्न को हर जगह से हटा दीजिए जिनके बारे में हमने अभी बात की है। यदि पॉर्न नहीं होगा तो आपके पास तो हस्तमैथुन करने की इच्छा भी काफ़ी कम हो जाएगी। वो चार प्रकार के पॉर्न कौन कौन से हैं? सचित्र पॉर्न, पॉर्न वेबसाइट पे मिलने वाले अभद्र फोटोज, वीडियो, पोस्टर, ऐसी फिल्में जिसमें उत्तेजक दृश्य हो, ये अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से हटा दीजिए। सचित्र पॉर्न, व्यवहारिक पॉर्न, जहाँ पे मर्यादाहीन रूप से स्त्रियाँ उत्तेजक कपड़े पहनती है और उकसाती हो, वो सारी जगहें जैसे कि कैसीनो, डांस बार, पार्टियाँ, म्यूजिक कंसर्ट, नाटक, थिएटर मॉल और मॉडर्न बीच आदि। तीसरा, शाब्दिक पॉर्न, मित्र आदि में स्त्रियों के बारे में बातें करना, माँ बहन की गालियाँ देना, मजाक में भी नहीं, न्यूज़पेपर और मैगजीन आदि में आने वाली उत्तेजक कहानियाँ या लेख। सॉफ्ट पॉर्न, सोशल मीडिया पे उत्तेजक फोटो वीडियो पोस्ट करने वाले फिल्म कलाकार, मॉडर्न नचनिया और मीम पेज। जी हाँ, आप एक बात सोचो, आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो इंस्टाग्राम में आजकल बहुत सारे इस तरह की चीज़ें आ रही है जिसमें आपको कोई भी लड़की, कोई भी औरत नचनिया आपको मिल जाएगी जिसने उत्तेजक कपड़े पहने होंगे। तो वो जो चीज़ें हैं वो अगर आप देखोगे तब के दिमाग में वही सब जाएगा। इससे अच्छा है उन लोगों को अनफॉलो कर दीजिए। ऐसे लोगों को फॉलो मत करिए जो इस तरह से डांस कर रहे हैं, अपने अंग को दिखा रहे हैं, उत्तेजक नृत्य कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, लड़की औरत, उसको अनफॉलो करो। मीम वगैरह भी आपको नहीं देखना है, समझ गए? तो पता चल गया। यदि पॉर्न नहीं होगा तो आपके पास तो देखो, यदि पॉर्न नहीं होगा आपके पास तो हस्तमैथुन करने की इच्छा भी काफ़ी कम हो जाएगी। उसके बाद अब यह जान लीजिए, पॉर्न और हस्तमैथुन करने के आपके जीवन में संभव अवसर कौन से होते हैं। कौन से वे स्थान, समय और स्थितियां हैं जब आप सबसे अधिक हस्तमैथुन का कृत्य करते हो। उनको पहचानो और उन्हें हस्तमैथुन रोधक बना दें। जैसे कि मुख्यतः अधिकतर लोगों के लिए 3 संभव अवसर है जब वे हस्तमैथुन करने के लिए सबसे अधिक प्रेरित होते हैं। तो पहला, बाथरूम। बिना गमछे के नग्न होकर कभी ना नहाएं। नहाते समय भी अपने आप को कभी संपूर्ण नग्न अवस्था में ना देखें। गांव जैसी व्यवस्था है तो घर के बाहर नहाने की आदत लगाएं। बाथरूम में नहाते हो तो कभी उसकी कुंडी बंद करके ना नहाएं। बाथरूम में पैर रखो तब से जब तक बाहर ना हो तब तक वैदिक दिनचर्या में मंत्रोच्चारण करते रहो। बाथरूम या शौचालय में कभी फ़ोन लेकर ना जाएं। तो ये जो है, ये बाथरूम जो स्थान है। समय कौन सा? रात का शयन समय सबसे अधिक उपयोग किया जाता है पॉर्न देखने और हस्तमैथुन का कृत्य करने के लिए। जो रात का समय होता है उसमें आप ज़्यादा गंदी फिल्में देखते हो या मुट्ठ मारते हो, तो वो जो समय है उसमें आपको, इसलिए जितना हो सके जल्दी सोने का प्रयास करें। परिवार में सबसे पहले और अधिक से अधिक 10 बजे सो जाने की आदत लगाएं। यह समय तमस प्रधान होता है, इसलिए जितना देर से सोते हैं उतना ही आपकी वृत्ति राक्षसी और भोगी होने लगती है। अब देखो, एकांतवास स्थिति।
स्थितियों में एकांत स्थिति में विवृत्ति सबसे तीव्र होती है, इसलिए हमेशा किसी न किसी की उपस्थिति में काम करें। घर पे कोई ना हो तब तुरंत घर से निकल जाएं, और घर के आंगन में सबके सामने ना कर सको तो गांव के मंदिर या बाग आदि में चले जाएं, परंतु अपने आप को बंद कमरे में अकेला कभी ना छोड़ें। ऐसे ही जो स्थान, समय और स्थिति आप में पौन देखने और हस्तमैथुन करने की वृत्ति को प्रेरित करती हो, उस स्थान, समय और स्थितियों को प्रयत्न करके हस्तमैथुन रोधक बना दें और उन नियमों का दृढ़ता से पालन करें। अब देखो, जब हस्तमैथुन करने का मन हो तब क्या करें, यानी जब मुट्ठ मारने का मन कर रहा है तब क्या करोगे। सबसे पहले यदि आप ऐसे स्थान, समय, स्थिति में नहीं होंगे तो आपको ऐसा मन ही नहीं करेगा। जैसे जिस स्थान पे मन करे, जो समय हो, स्थिति हो, वहाँ नहीं रहोगे तो मन ही नहीं करेगा। इसलिए यदि इनमें से एक में हो और मन होता है तो तुरंत अपने नियम याद करो और उसका पालन करो। और हमेशा याद रखें कि और कोई देख रहा हो या नहीं, परंतु सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, भूमि या 12 साक्षी और अंत में स्वयं परमात्मा तो आपको निरंतर देख ही रहे हैं। मृत्यु के बाद जब यमराज के दरबार में आपकी कृतियों का हिसाब लगेगा, तब आप जब झूठ बोलने का प्रयास करोगे ये सोचकर कि किसी ने मुझे नहीं देखा, तब यही 12 साक्षी प्रमाण देते हैं कि हाँ, हमने देखा है, हम वहीं थे। तो अगली बार जब ऐसा कुछ करने का विचार आए तो अवश्य सोचिएगा कि आपके आसपास वे 12 लोग खड़े खड़े आपको ही देख रहे हैं और उन्हें शर्म आ रही है अपने पुत्र को ऐसा करता देख। समझ रहे हो। आप स्वयं विचार करें कि आप वो कृत्य करते हुए कैसे दिखते हो, आपके हाव भाव कैसे हो रहे हैं, आपका मुंह कैसा दिख रहा है। आपके पूर्वजों ने युद्ध लड़के अपने प्राण की आहुति लगाई यह सोचकर कि मेरी पीढ़ी महान बनेगी, समाज की, संतों की, परिवार की सेवा करेगी, और अभी ऊपर के लोगों से वे आपको बाथरूम में अपने हाथ में अपना जननांग लेकर बैठे हुए कुत्ते के समान मुंह से लार और आँखों से हवस टपकते देखते हुए देख रहे हैं और धिक्कार रहे हैं कि किन नपुंसकों के लिए अपने सुखों और प्राणों का बलिदान दिया। उनको छोड़िए, कभी आप स्वयं अपना वीडियो लीजिए ऐसा कृत्य करते हुए और देखिए। यदि ऐसा वीडियो आपके परिवारजन, पूर्वज और गुरुजन देखते तो वे क्या अनुभव करते। आपके बड़े कैसी शर्मिंदगी अनुभव करेंगे जब आपको इस तरह से देखेंगे। कैसा लगेगा उनको, आपके माँ बाप है, गुरु है। आपके हृदय में बैठे भगवान भी अभी वैसा ही अनुभव कर रहे हैं अपने बच्चे को ऐसा करता देख। तो ये सब कृत्य करना बंद कीजिए, बड़े हो जाइए और एक पुरुष बनिए। और यदि आप नए हो ब्रह्मचर्य पालन की यात्रा में और आपको सब करने के पश्चात भी हस्तमैथुन आदि करने की तीव्र इच्छा हो रही, तो आपको पता नहीं है कि क्या करें जब हस्तमैथुन की तीव्र इच्छा आ जाए। अब मान के चलो कभी कभी अचानक आपको बहुत ज़्यादा मन कर गया, तो आपको क्या करना है। तो सिर्फ एक सरल उपाय को हमेशा अपनाएं जिसका नाम है एक जप उपाय। देखो, अपनी जप माला गौमुखी हमेशा अपने पास रखो, इस तरह का होता है। और जैसे ही आपको लगे कि आपको कुछ उत्तेजक दिख गया और आपने जैसे कोई औरत जा रही है, उसका स्तन आपने देख लिया या किसी लड़की को देख लिया सेक्सी है, अब आपका मन कर गया देखते ही, तो अब आपको क्या करना है। आपकी ऐसी इच्छा हो गई तो सबसे पहले उस दृश्य हो जाने से हटाओ और तुरंत ही माला उठाकर चलते चलते या फिर खड़े खड़े एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लो। मान के चलो किसी महिला को देखा, आपने देख लिया कि यार कितनी सेक्सी है, हॉट है, अब आपके मन में आ गया कि चलो अब मुट्ठ मारते हैं। तो आपको करना क्या है, ये देखो, ये काउंटर भी आप ले सकते हो। तो इस काउंटर को ऐसे ऑन करोगे, ऐसे आपका दृश्य आ गया, तो आपको ये करना है 108 बार। यहाँ पे 108 होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार हुआ। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 2। इस तरह से 108 बार करना है। अधिक से अधिक 8 मिनट लगती है या 10 मिनट लगेगा एक माला पूरी करने में। और सामान्यतः प्रथम कुछ मंत्रों में ही हरिनाम उन विचारों को निकाल देते हैं। मैं तो कहता हूँ गुस्सा भी आए तो आप इस तरह से कर सकते हो, आपका गुस्सा भी चला जाएगा। परंतु आपको माला हमेशा पूरी करनी है, क्योंकि आगे उस विचार को पुनः अंदर ना आने देने का बल उसी से बनता है। इससे जितना अधिक उत्तेजना उतना ही अधिक साधना भी कर पाओगे। और यदि आप नास्तिक है या फिर आपके पास माला नहीं है
या काउंटर नहीं है अगर आपके पास, और कोई ऐसा दृश्य दिखे तो तुरंत ही उस दृश्य को अपनी दृष्टि से हटाओ, वहाँ से दृष्टि हटाओ, सर नीचे कर लो, खड़े हो जाओ और कम से कम 15 दंड या 30 बैठक लगाओ, दंड बैठक लगाओ, या पुशअप कर सकते हो। यदि यह भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम 8 मिनट तक टहलो, और उन 8 मिनट में यानी 10 मिनट में अपने जननांग को ना छुएं, कुछ और उत्तेजक दृश्य ना देखें, उत्तेजक लोगों से दूर हो जाएं, और अकेले हो तो परिवार मित्र या सार्वजनिक जगह पे चले जाएं। यदि खड़े भी नहीं हो सकते तो तुरंत ही ऊपर सीधा आकाश की ओर देखकर आंखें खुली रख के त्राटक करें। हो सके तो परमात्मा, पूर्वज और गुरु से मन ही मन हृदय से माफ़ी मांगे। याद रहे इतना ऊपर देखिए कि गर्दन की मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव आए। गर्दन की मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग आपके मस्तिष्क के रंध्रों को भी स्ट्रेच करती है, जिससे तुरंत ही आपके विचार और मानसिक स्थिति रिसेट से होने लगते हैं। अतः जब भी थोड़ा भी विचार को लेकर संशय हो, तुरंत ही गर्दन को आसपास और ऊपर नीचे की ओर स्ट्रेचिंग कर लें, परंतु गलती से भी अपने जननांग को हाथ मत लगाओ। अभद्र दृश्य पर दृष्टि पड़े दिखे तो तुरंत ही एक्शन लें। स्पीड ऑफ एक्शन इज़ द की। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और मैं कहूँगा जितना मैंने बताया उतना आप पालन करो। और एक बुक बता देता हूँ, जो बुक मैंने पढ़ी है वो है ये वाली बुक। ये वाली बुक आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, आपको 400-500 रुपये में ये मिल जाएगी। ख़रीदना चाहो तो आप ख़रीद सकते हो। जय श्री कृष्ण।